Hello dear students, welcome back to your own channel that is Change Makers Institute. तो मेरा नाम जतिन and today we are continuing our topic that is triangle. तो हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर लिया था कि ट्रायंगल और इसकी क्लासिफिकेशंस कैसे होती हैं। तो उसमें हमने साइड बेस्ड क्लासिफिकेशंस पढ़ी थी और एंगल बेस्ड क्लासिफिकेशन पढ़ी थी और उसी में हमने कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कशन किया था। ठीक है, तो आज हम हमारा न्यू टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं इसी के अंदर, दैट इज कॉन्ग्रुएंस। ठीक है, तो हम आज कॉन्ग्रुएंस के बारे में पढ़ेंगे कि कॉन्ग्रुएंस क्या होती है ट्रायंगल्स की। तो कॉन्ग्रुएंस के बारे में पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि कॉन्ग्रुएंस एक्चुअल में है क्या। ठीक है, तो जैसे हमने हमारे पास कोई भी दो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, कोई भी दो ऑब्जेक्ट हो, ट्रायंगल की हम स्पेसिफिकली अभी बात नहीं कर रहे हैं, हम ट्रायंगल की बात भी करेंगे। तो जैसे मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं यहाँ पे, तो जैसे मेरे पास यहाँ पे टू नोटबुक्स हैं, एक नोटबुक है और एक बुक है, तो क्या ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है या नहीं, तो इसके बारे में कैसे पता चलेगा। जैसे मैं इनका फ्रंट फेस ले रहा हूं, वो रेक्टेंगल की शेप में, तो यहाँ पे क्या इसकी लेंथ और ब्रेथ दोनों की सेम है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इसकी लेंथ और ब्रेथ कम है, इसकी लेंथ और ब्रेथ ज्यादा है। तो यानी कि ये दोनों बिल्कुल सेम पीसेज नहीं है रेक्टेंगल के। तो यानी कि अगर दोनों की लेंथ और ब्रेथ सेम हो जाती तो यहाँ पे ये दोनों आपस में क्या हो जाती? कॉन्ग्रुएंट हो जाती। ठीक है, तो यानी कि कॉन्ग्रुएंट से हमारा मीनिंग क्या है? कॉन्ग्रुएंट से हमारा मीनिंग है कि सेम, कोई भी दो चीजें जो बिल्कुल सेम हो जाएं। जैसे हम रेक्टेंगल की बात करें तो लेंथ और ब्रेथ सेम हो जानी चाहिए, अगर हम सर्कल की बात करें तो रेडियस सेम हो जानी चाहिए। ठीक है, इसी तरह से जब हम ट्रायंगल की बात करते हैं तो ट्रायंगल के अंदर कॉन्ग्रुएंस कैसे होगी? जब ट्रायंगल की जो कोरस्पोंडिंग साइड्स हैं वो आपस में क्या हो जाएं? इक्वल हो जाएं, और जो कोरस्पोंडिंग एंगल्स हैं वो भी आपस में क्या हो जाएं? इक्वल हो जाएं। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए सबसे पहले हमारे पास वर्ड आया कोरस्पोंडिंग। तो इसके बारे में हम कुछ सीखते हैं, उसके बाद हमारे जो टॉपिक है कॉन्ग्रुएंस उसके ऊपर मूव करेंगे। तो जैसे हमारे पास दो ट्रायंगल्स हैं यहाँ पे, दिस इज ट्रायंगल एबीसी एंड हियर वी हैव ट्रायंगल पी क्यू आर। ठीक है, तो हमारे पास ये दोनों ट्रायंगल्स हैं। तो अब यहाँ कोरस्पोंडिंग पार्ट्स को समझते हैं। तो फॉर एग्जांपल जो ए बी है वो हमारे पास दे रखी है उन्होंने 5 सेंटीमीटर, बी सी हमारे पास है 6 सेंटीमीटर, और ये है हमारे पास 7 सेंटीमीटर। और यहाँ पे उन्होंने क्या करा, जो पी के हुआ है वो 5 सेंटीमीटर दे दी, उसके बाद ये 6 सेंटीमीटर और ये 7 सेंटीमीटर। ठीक है, लेट्स से। तो अब यहाँ पे कोरस्पोंडिंग पार्ट्स का मीनिंग क्या हुआ? कोरस्पोंडिंग पार्ट्स का मीनिंग यहाँ पे ये है कि जैसे यहाँ पे ए बी 5 सेंटीमीटर है ना, ऐसे इधर पी क्यू 5 सेंटीमीटर है। तो यानी कि इस लाइन की जो कोरस्पोंडिंग लाइन है ना इस ट्रायंगल में वो ये वाली है। ठीक है, कहीं हम कोई और ही लाइन उठा लें, अब जैसे यहाँ पे हमने ए बी लिख दिया और यहाँ हम आर क्यू लिख दें, फिर तो गलत हो जाएगा ना, वो कोरस्पोंडिंग साइड थोड़ी है। तो कोरस्पोंडिंग साइड यानी कि अगर यहाँ पे हम ए बी ले रहे हैं दैट इज 5 सेंटीमीटर, तो इधर हम क्या लेंगे? पी क्यू लेंगे। ठीक है, तो अगर हमारे पास यहाँ पे बीसी है तो बीसी किसके इक्वल है? आर क्यू के, या फिर क्यू आर लिख सकते हैं हम। ठीक है, तो बीसी हमारा क्यू आर के इक्वल है, क्योंकि इसकी भी 6 सेंटीमीटर और इसकी भी 6 सेंटीमीटर साइड। तो यहां से हमें क्या पता चला कि कोरस्पोंडिंग पार्ट्स क्या हैं इसके? ए बी का कोरस्पोंडिंग पार्ट पी क्यू, बीसी का कोरस्पोंडिंग पार्ट क्यू आर, उसके बाद सी ए का कोरस्पोंडिंग पार्ट आर पी। ठीक है, आई थिंक इतनी बात समझ में आ गई। लेकिन अगर हमें सीधा इन्होंने देखा हो कि ये है जैसे ट्रायंगल ए बी सी, और यहां पे लिख रखा है उन्होंने ट्रायंगल पी क्यू आर, तो हम यहां से कैसे जज कर सकते हैं भी कौन सी साइड किस साइड के इक्वल होगी? तो ये तो जज करना बहुत आसान है, वो कैसे होगा? यहां से इन दोनों को उठाओ, ये क्या है हमारा ए बी, यहां से फर्स्ट वाले दोनों को हटाओ, तो उठाओ, तो इन दोनों को जब हमने उठाया तो हमारे पास कितना आ गया? पी क्यू आ गया। ठीक है, तो यानी कि यहां से ए बी और यहां से पी क्यू ये आपस में कोरस्पोंडिंग है। ठीक है, उसके बाद हमने उठाया बी सी को, यहां से हमने उठाया क्यू आर को, तो यहां से जो बी सी साइड है वो किसके कोरस्पोंडिंग है?
क्यू आर के। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास सी ए, इस तरह से। ठीक है, तो सी ए और इस तरह से हमारे पास क्या है, आरपी। तो ये जो साइड्स हैं वो आपस में क्या है, कोरस्पोंडिंग है। ठीक है, तो ये तो साइड्स होगी। इसी तरह से एंगल भी तो कोरस्पोंडिंग होते हैं ना। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास उन्होंने एंगल मेंशन कर रखा है 70 डिग्री, यहाँ पे हमारे पास उन्होंने एंगल मेंशन कर रखा है 60 डिग्री, और यहाँ पे एंगल मेंशन कर रखा है 50 डिग्री, लेट्स से। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पे कैसे पता चलेगा कि हमने कौन सा एंगल कहाँ पे मार्क करना है। तो लेट्स सी, जैसे यहाँ पे एंगल ए है, एंगल ए हमारा 70 डिग्री है, तो एंगल ए के बिल्कुल अपोजिट यहाँ पे पी लिखा हुआ है। तो यानी कि अगर एंगल ए 70 डिग्री है तो एंगल पी है जो वो भी कितनी डिग्री होगा, 70 डिग्री। तो यानी कि यहाँ पे ये वाला एंगल है जो वो 70 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, सिमिलरली उसके बाद हमारा एंगल क्या बनता है, बी। इसी तरह से यहाँ पे एंगल क्या बनता है, क्यू। तो यानी कि बी और क्यू एंगल है वो आपस में इक्वल होने चाहिए। तो यानी कि 60 डिग्री है जो, यहां भी कितना होना चाहिए, 60 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, सिमिलरली हमारे पास सी है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है, आर। तो सी और आर एंगल है जो वो आपस में इक्वल होने चाहिए। तो दैट मीन्स जो सी एंगल है हमारा 50 डिग्री, तो आर एंगल भी कितनी डिग्री होगा, 50 डिग्री होगा। ठीक है, आई थिंक सभी को ये कोरस्पोंडिंग वाली बात सभी को समझ में आ गई होगी। तो अब हम कांग्रेस को पढ़ते हैं, उसी में हम एक चीज और डिफाइन करेंगे, सीपीसीटी। ठीक है, तो लेट्स सी क्या होता है इसमें। तो कोरस्पोंडिंग के बारे में हम बात कर चुके हैं। कोरस्पोंडिंग क्या होता है, कोरस्पोंडिंग बेसिकली क्या होता है, जब दो शेप्स बिल्कुल सेम हो जाएं, उनकी कोरस्पोंडिंग साइड्स सेम हो जाएं, ठीक है, तो वो आपस में क्या हो जाती हैं, कॉन्ग्रुएंट हो जाती हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास सीपीसीटी नाम का एक वर्ड आएगा, सीपीसीटी। ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है कोरस्पोंडिंग पार्ट्स, कोरस्पोंडिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। ट्राइंगल से लेना है। तो यहां पे क्या है सीपीसीटी का मीनिंग, सीपीसीटी का मीनिंग है कोरस्पोंडिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। तो यानी कि जब भी हम किसी दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे, तो उनके जो कोरस्पोंडिंग पार्ट्स आएंगे वो आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे कोरस्पोंडिंग पार्ट्स क्या हैं, कोरस्पोंडिंग पार्ट्स हमने अभी पढ़ा है, भी हम कैसे देख सकते हैं भी कोरस्पोंडिंग पार्ट कौन कौन से होंगे। ठीक है, तो अब हम इससे आगे बढ़ते हैं। तो जैसे इसके बाद हमारा वेरी फर्स्ट टॉपिक आता है कांग्रेस में, ट्रिपल एस कांग्रेस रूल। तो हम अब ट्रिपल एस कांग्रेस रूल पढ़ने वाले हैं, उससे आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो ट्रिपल एस कांग्रेस रूल करते हैं हम सबसे पहले, कांग्रुएंस रूल। तो व्हाट इज आर ट्रिपल एस कांग्रुएंस रूल। तो ट्रिपल एस कांग्रुएंस रूल क्या होता है राजे, साइड 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 कांग्रुएंस रूल। दैट मींस फॉर एग्जांपल वी हैव टू ट्रायंगल्स हियर, जैसे एक ये ट्रायंगल है और एक ट्रायंगल हमारे पास यहां पे आ गई, लेट्स से लाइक दिस। ठीक है, ये दोनों ट्रायंगल्स हैं, यहां पे है ए बी सी, और यहां पे हमारे पास पी क्यू आर। ठीक है, और उन्होंने बोला है कि हमारे पास जो ए बी है वो 5 सेंटीमीटर है, उसके बाद हमारे पास जो बी सी है वो 6 सेंटीमीटर, और ये है 7 सेंटीमीटर। तो अब यहाँ पे जो पी क्यू है वो 5, ये हमारी 6 और ये हमारी 7। ठीक है, तो अब हमें उन्होंने ये दे रखा है, तो उन्होंने बोला कि ये प्रूव करो कि जो एंगल ए है वो एंगल पी के इक्वल होगा, एंगल बी है जो वो एंगल क्यू के इक्वल होगा, एंगल सी है जो वो एंगल आर के इक्वल होगा। ठीक है, तो अब हम कैसे करेंगे, तो यहां पे हमारा यूज होगा ट्रिपल एस कांग्रुएंस रूल। ट्रिपल एस कांग्रुएंस रूल क्या कहता है राजे, ट्रिपल एस कांग्रुएंस रूल कहता है कि अगर किन्हीं भी दो ट्रायंगल की कोरस्पोंडिंग साइड्स तीनों आपस में इक्वल हो जाएं, तो वो ट्रायंगल्स आपस में क्या हो जाती हैं, कॉन्ग्रुएंट हो जाती हैं। ठीक है, तो अगर ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो बाकी बचे हुए पार्ट्स जो 3 बच जाएंगे वो भी आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो अब हम देखते हैं इसको। तो जैसे हमारे पास ये दोनों ट्रायंगल हैं, तो हम यहां पे लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर। इसको ट्रायंगल अच्छे से बना लेना,
ठीक है, ट्राइंगल पी क्यू आर। तो अब हमारे पास ये दो ट्राइंगल्स हैं, तो इन दोनों ट्राइंगल्स में क्या हो रहा है, सबसे पहले जो ए बी साइड है वो किस साइड के इक्वल है, यहां से पी क्यू साइड के, ठीक है, बोथ 5 ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास जो हमारा ये बीसी है वो हमारा किसके इक्वल है, क्यू आर के। तो हम यहां पे क्या लिखेंगे, बोथ 6 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट में क्या है, नेक्स्ट में हमारे पास है जो सी ए है वो किसके इक्वल दे रखा है, आरपी के, ठीक है। ये दोनों कितने हैं, 7, तो बोथ 7 सेंटीमीटर। तो अब यहां पे क्या हो रहा है, तीनों साइड्स इक्वल हो गए, ठीक है, कोरस्पोंडिंग। तो यहां पे ये वाली साइड इसके इक्वल, ये वाली साइड इसके इक्वल और ये वाली साइड इसके इक्वल। तो ये तीनों साइड्स अगर इक्वल होगी तो हमारा जो रूल हो गया वो कौन सा रूल हो गया, ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंस रूल हो गया, ठीक है, क्योंकि साइड साइड साइड, ठीक है। तो हमारे पास यहां पे रूल लगा कॉन्ग्रुएंस वाला बाय ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंस रूल, कॉन्ग्रुएंस रूल। तो ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंस रूल से राजे क्या हुआ, ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में क्या होगी, कॉन्ग्रुएंट होगी। तो ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी क्यू आर। आई थिंक इतनी बात सभी को समझ में आ गई। और ये जो हमने सिंबल यूज किया है यहाँ पे, ये किसका सिंबल होता है, कॉन्ग्रुएंस का सिंबल होता है। और कॉन्ग्रुएंस का सिंबल हम लगाते कैसे हैं, इक्वल टू के दो साइन और उसके ऊपर ऐसे, ठीक है। और ये हमारा किसका साइन होता है, कॉन्ग्रुएंस का साइन होता है। और एक बात आप सभी ने ध्यान रखनी है कि जब भी हम साइड या एंगल्स की बात कर रहे होंगे तो हम हमेशा इक्वल टू का साइन लगाएंगे, क्योंकि बच्चे यहाँ पे बहुत मिस्टेक करते हैं। वो क्या करते हैं, यहाँ इक्वल टू की जगह कॉन्ग्रुएंस के साइन लगाते जा रहे हैं, लेकिन ऐसे नहीं होता। जो साइड्स होते हैं और एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं आपस में, और यहाँ पे जो हमारी ट्राइंगल्स हैं वो आपस में क्या हो सकती हैं, कॉन्ग्रुएंट हो सकती हैं, ठीक है। तो ट्राइंगल्स मस्ट बी कॉन्ग्रुएंट, या मस्ट की जगह में भी हम कह सकते हैं ट्राइंगल्स में बी कॉन्ग्रुएंट बट साइड्स एंड एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। तो अब यहां से हमारे पास क्या आ गया कि ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं। तो अगर ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास जो इसके कोरस्पोंडिंग एंगल्स हैं, कोरस्पोंडिंग एंगल यानी कि एंगल ए का कोरस्पोंडिंग एंगल पी, एंगल बी का एंगल क्यू और एंगल सी का एंगल आर, ठीक है। तो यहां पे हम लिख देंगे हेयर एंगल पी इज इक्वल टू एंगल ए, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू एंड एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर, ठीक है। इसको चाहे उठा के इधर ले लेना, एक ही बात है, ठीक है। तो जैसे हमने यहाँ पे ए कर दिया और यहाँ पे क्या कर दिया, पी कर दिया, एक ही बात है, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पे ये तीनों चीजें आपस में क्या होगी, तीनों एंगल्स ये आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए। और इक्वल क्यों हो गए, क्योंकि हमने क्या पढ़ा था, सीपीसीटी पढ़ा था। सीपीसीटी में हमने क्या पढ़ा था कि जो कोरस्पोंडिंग पार्ट्स होंगे ना किसके, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के, वो आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो ये कोरस्पोंडिंग पार्ट्स ही तो है, तो कोरस्पोंडिंग पार्ट्स हैं, तो ये किससे प्रूव हुआ हमारे पास, बाय सीपीसीटी, ठीक है। तो आई थिंक इतनी बात सभी को समझ में आ गई होगी। तो ये हमारा कौन सा रूल था, ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंस रूल। तो आई थिंक ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंस रूल के बारे में सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब हम इससे नेक्स्ट रूल के ऊपर मूव करेंगे। इसके बाद हमारे पास जो रूल आता है दैट इज एस ए एस कॉन्ग्रुएंस रूल। और वो एस ए एस कॉन्ग्रुएंस रूल का मीनिंग, एस फॉर साइड, ए फॉर एंगल और एस फॉर फिर से साइड, ठीक है। तो यानी कि एस ए एस कॉन्ग्रुएंस रूल स्टैंड्स फॉर साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल, ठीक है। तो यहां पे हमारे पास क्या आ जाएगा, एस ए एस, ठीक है। तो एस ए एस कॉन्ग्रुएंस रूल। तो अब एस ए एस कॉन्ग्रुएंस रूल क्या कहता है कि जैसे ये हमारे पास दो ट्राइंगल्स हैं, ठीक है, like these two are our triangles in which this side is 5 centimeter, like this is A B C and this is P Q R, that's it, ठीक है। तो हमारे पास ये दोनों ट्राइंगल्स हैं जिसमें ये हमारे पास 5 है और ये हमारे पास, इसको ना नेम यहाँ पे P लिखो, ठीक है,
और यहाँ पे आर लिखो, क्योंकि ये साइड थोड़ी सी बड़ी बन गई है। तो हमारे पास ये 5 हो गया, लेट्स से दिस इज 6 एंड दिस इज 4, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, तो ए हमारे पास कितना है, ए बी कितना दे रखा है उन्होंने, ए बी हमारे पास 5 है। उसके बाद उन्होंने हमारे पास है जो ए बी सी कितना दिया है 6। तो अब उन्होंने अगर ये हमें दे दिया, ठीक है, लेट्स से ये इसी ट्रायंगल में गिवन है, या फिर ये नहीं भी गिवन तो भी हमारा काम चल जाएगा, ठीक है। लेकिन अब वो हमें एक चीज और मेंशन करेंगे, वो चीज क्या होगी, यहां पे एक एंगल होगा, ठीक है, और वो एंगल आपको कितना भी दे सकता है, जैसे फॉर एग्जांपल 70 डिग्री है, ठीक है। तो इन दोनों साइड्स के बीच में जो एंगल है वो कितना है 70 डिग्री। तो अब इन दोनों साइड्स के बीच में भी एंगल आपको कितना दे रखा है 70 डिग्री दे रखा है, ठीक है। तो अब इस ट्रायंगल को और इन पार्ट्स को ध्यान से समझो, क्या हो रहा है, ये साइड आ रही है, उसके बाद ये एंगल आ रहा है, उसके बाद फिर से ये साइड आ रही है, यानी कि ऐसे दो साइड्स हैं और उनके बीच में क्या है एंगल है, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना, बच्चे क्या करते हैं साइड्स तो ये वाली ले लेते हैं और एंगल उठा लेते हैं जो यहाँ पे बन रहा होता है, तो वो गलत हो जाता है, फिर वो एस एस ए हो जाता है, और एस एस ए कॉन्ग्रेंस रूल नहीं होता, ठीक है। तो ये एस ए एस है, एस ए एस यानी कि साइड, उसके बाद बीच वाला एंगल, और उसके बाद इसी के साथ अटैच्ड वाली साइड, तो दो साइड्स और उनके बीच का एंगल, ठीक है। तो यहां से हमारे पास क्या आया, अगर हम यहां पे लिखें इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, अगर इन दोनों ट्रायंगल्स को हम उठाएं तो यहां से हमारे पास क्या आया, दैट ए बी इज इक्वल टू, जो ए बी है वो हमारे पास पी क्यू के इक्वल दे रखा है इन्होंने, बोथ 5 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो एंगल बी है, एंगल बी वो किसके इक्वल है, एंगल क्यू के इक्वल है, ठीक है। एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, तो दैट इज बोथ 70 डिग्री। और रीजन मेंशन करने इसमें बहुत जरूरी होते हैं, क्योंकि रीजन बेस्ड ही सारा क्वेश्चन होता है हमारा, अगर हम रीजन नहीं लिखेंगे तो रीजन के नंबर कट जाते हैं फिर, ठीक है। तो रीजन लिखने बहुत जरूरी है, यहाँ पे भी ये इक्वल क्यों लिखा हमने, ठीक है। तो हमने क्यों इक्वल लिखा, क्योंकि ये दोनों के दोनों क्या थे 70 डिग्री थे, ठीक है। तो इसके बाद बी और क्यू सेम हो गए। इसके बाद हमारे पास जो बीसी साइड है वो इक्वल हो जाएगी किसके, क्यू आर के, बोथ 6 सेंटीमीटर, ठीक है। ये दोनों की दोनों क्या हैं 6 सेंटीमीटर हो जाएंगे, ठीक है। इसी वजह से ये दोनों इक्वल होगी। अब यहां पे क्या हो रहा है, साइड एंगल और साइड, ठीक है, साइड एंगल साइड हो रहा है। तो यहां पे हमारे पास बाय एस ए एस कॉन्ग्रेंस रूल, कॉन्ग्रेंस रूल, तो जो हमने यहां पे कौन सा रूल अप्लाई करा, एस ए एस कॉन्ग्रेंस रूल। तो एस ए एस कॉन्ग्रेंस रूल लगाते ही हमारे पास ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में क्या होगी, कॉन्ग्रेंट होगी। तो यहां लिखेंगे ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल पी क्यू आर, ठीक है। तो अगर ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रेंट है तो बाकी जो पार्ट्स बच गए कॉन्ग्रेंट कोरस्पॉन्डिंग, वो आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो यहां से अगर हम उन्हीं कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स को देखें तो यहां से जो एंगल सी है वो एंगल आर के इक्वल होगा। तो यहां से एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर होना चाहिए, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट है, ठीक है। तो उसके बाद जो एंगल ए है वो एंगल पी के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी होना चाहिए। सिमिलरली ये दोनों बच गए थे और एक हमारी जो एसी साइड है वो बची हुई है, तो जो एसी साइड है वो पी आर के इक्वल होनी चाहिए। तो यहां पे हम लिखेंगे AC इज इक्वल टू में पी आर, दिस इज अवर बाय CPCT, ठीक है। तो आई थिंक ये सभी को समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे मिस्टेक आपने कौन सी नहीं करनी उसके बारे में डिस्कशन करते हैं हम। तो मिस्टेक क्या नहीं होनी चाहिए वो देखो, फॉर एग्जाम्पल ये 70 डिग्री यहां की बजाय आपको ये 70 डिग्री जो एंगल है वो आपको यहां की बजाय यहां पे दे देता वो, लेट्स से दिस इज 70 डिग्री, और यहां पे भी आपको क्या दे दे 70 डिग्री दे दे। तो क्या हम ये रूल अप्लाई कर पाएंगे, लेट्स से यहां पे क्या हो रहा है, साइड ये आ रही है और एक ये साइड दे रखी है इक्वल, लेकिन अब यहां पे प्रॉब्लम क्या आ रही है, प्रॉब्लम ये आ रही है कि यहां इन दोनों साइड्स के बीच में
एंगल तो ये वाला क्रिएट हो रहा है, लेकिन एंगल दे दिया ये वाला। ठीक है, तो ये तो साइड एंगल साइड नहीं बना ना, ये तो साइड साइड एंगल बन गया। ठीक है, अब बच्चे कहते हैं सर यहां से साइड आ गई, यहां से एंगल आ गया, फिर साइड आ गई। ऐसे नहीं होता रही, हमें स्मूथली मूव करना है। जैसे यहाँ साइड आ गई तो उसके बाद हम किसके ऊपर से जाएंगे, ये तो साइड का कुछ दे ही नहीं है हमारे पास। ठीक है, तो इस साइड के ऊपर से थोड़ी जा सकते हैं, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस साइड के ऊपर, उसके बाद ये वाली साइड, फिर हमारे पास क्या एंगल है, तो ये एस एस ए हो गया। ठीक है, तो और एस एस ए एक कॉन्ग्रुएंस रूल नहीं होता। तो अब हमारे पास नेक्स्ट है एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंस रूल। ठीक है, इस रूल को, और एक हमारे पास है डबल ए एस कॉन्ग्रुएंस रूल, डबल ए एस कॉन्ग्रुएंस रूल। इन दोनों को हम एक ही साथ पढ़ेंगे, और एक ही साथ क्यों पढ़ेंगे यह भी आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने दोनों को एक ही बार में क्यों लिख लिया है। ठीक है, तो अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक ट्रायंगल है ये। ठीक है, और एक ट्रायंगल ये है। ठीक है, सो दिस इज अवर ए बी सी ट्रायंगल एंड दिस इज अवर पी क्यू आर ट्रायंगल। तो ये दोनों ट्रायंगल्स है हमारे पास। तो इन दोनों ट्रायंगल्स के अंदर उन्होंने क्या दे रखा है, हमें दो एंगल्स दे रखे हैं, दो एंगल्स। लेट्स से दिस एंगल इज अवर 60 डिग्री, दिस एंगल इज अवर 70 डिग्री एंड दिस साइड इज 5 सेंटीमीटर। लेट्स, ठीक, एक बात का यहाँ पे ध्यान रखना, ध्यान क्या रखना है आपने, जो दो एंगल इक्वल दे रखे होंगे, कोई भी दो एंगल इक्वल दे रखे हो ट्रायंगल के अंदर, लेकिन साइड उसके साथ ही अटैच होनी चाहिए, वो उन दोनों एंगल्स के साथ। अब जैसे हमारे पास ये 60 है, ये 70 है, तो ये दोनों एंगल दे रखे हैं हमें, हमें यहाँ पे भी 60 डिग्री और ये 70 डिग्री, और यहाँ पे एक बार, यहाँ मैं लिख नहीं रहा, कुछ समझाना चाह रहा हूँ जो समझो। 60 और 70 तो ठीक है, लेकिन ये जो 5 सेंटीमीटर यहाँ पे दे रखा है ना, वो यहाँ इस ट्रायंगल में भी यहीं पे होना चाहिए, यहीं पे, यानी कि जहां जिस भी लाइन के ऊपर ये दोनों एंगल आ रहे हैं ना, उसी लाइन के ऊपर होना चाहिए। अब यहाँ पे 60 डिग्री है, यहाँ थोड़ी है 70 डिग्री, तो अगर ये 5 सेंटीमीटर यहाँ पे आ गया, फिर हम ये नहीं बोल सकते कि ए एस ए कॉन्ग्रुएंस रूल लग जाएगा। ठीक है, क्यों नहीं बोल सकते, क्योंकि एंगल यहाँ पे हो गया, साइड यहाँ पे होगी, लेकिन एंगल तो यहाँ पे पड़ा है, तो साइड एंगल साइड एंगल ऐसे होना चाहिए, एंगल उसके साथ अटैच्ड साइड और उसके साथ वाला एंगल। तो जो एंगल्स हैं जो वो जिस भी एक लाइन के ऊपर बन रहे होंगे, दोनों के दोनों वही साइड के हमारे पास इक्वल दी होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे अगर ये 5 सेंटीमीटर यहाँ पे है, तो ये 5 सेंटीमीटर यहाँ भी इसी जगह होना चाहिए। ठीक है, अगर ये यहाँ की बजाय यहाँ पे आ गया, तो फिर हम ये कॉन्ग्रुएंस रूल को अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अब हम वो उस कॉन्ग्रुएंस रूल में पढ़ेंगे जाके। ठीक है, लेकिन अभी के लिए इतनी बात सीखो। तो अब यहाँ पे क्या कर रखा है उन्होंने, जो एंगल ए है, तो यहाँ पे लिखो इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर। अगर ये दोनों ट्रायंगल्स हैं, इन दोनों ट्रायंगल्स में जो एंगल ए है वो इक्वल है किसके, एंगल पी के, और रीजन क्या है, बोथ 60 डिग्री। ठीक है, ये दोनों के दोनों क्या है, 60 डिग्री है। उसके बाद जो ए बी है वो इक्वल दे रखे है किसके, पी क्यू के। ए बी एंड पी क्यू आर इक्वल एंड बोथ आर 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ए बी और पी क्यू लाइन इक्वल है, 5 सेंटीमीटर है। उसके बाद जो हमारा एंगल बी है वो किसके इक्वल दे रखा है उन्होंने, एंगल क्यू के। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे बोथ 70 डिग्री। ठीक है, तो आई थिंक ये सभी को समझ में आ गया होगा। तो अब यहाँ पे हमारे पास कौन सा रूल बन रहा है, ये एस हो गया, ये ए हो गया, और ये एस हो गया, यानी कि ये हमारा रूल हो गया एस ए एस कॉन्ग्रुएंस, कॉन्ग्रुएंस अच्छे से लिख लेना स्पेलिंग को, कॉन्ग्रुएंस रूल। ठीक है, तो कॉन्ग्रुएंस रूल की वजह से हमारे पास ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में क्या हो जाएंगी, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी, यानी कि ए बी सी ट्रायंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू आर। ठीक है, तो आई थिंक ये आप सभी को समझ में आ गया होगा कि ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट कैसे होंगी। ठीक है, तो ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होगी। अगर ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं, तो इसके जो कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं वो भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, यानी कि जो एंगल सी है वो एंगल आर के इक्वल होगा, बीसी साइड है जो वो क्यू आर साइड के इक्वल होगी, और हमारी जो एसी साइड है वो पी आर साइड के इक्वल होगी। ठीक है, तो अब मैं इसको यहाँ पे मेंशन भी कर देता हूं। तो हमारे पास है बच गया था एंगल सी,
तो एंगल सी इज इक्वल टू में एंगल आर होगा, और जो बी सी है वो हमारी क्यू आर के इक्वल होगी। और एक हमारे पास क्या बच गया है, सी ए साइड। तो जो सी ए साइड है वो हमारी आर पी के इक्वल हो जाएगी, और ये होंगे किससे, बाय सी पी सी टी। ठीक है, तो आई थिंक ये सभी को समझ में आ गया। ठीक है, तो अब हम यहीं से मूव करते हैं उसके ऊपर, यही सेम मैं वहां पे लिख रहा हूं। तो हमारे पास क्या है राजे, यहाँ पे यही सेम ट्राइंगल है दोनों के दोनों। मैं कोशिश कर रहा हूं कि दोनों के दोनों को सेम ही बनाया जाए। ठीक है, ये थोड़ी छोटी बन गई है, इसको भी थोड़ा सा इनलार्ज कर देता हूं। हाँ, तो अब ये हमारे पास ए बी सी पी क्यू आर। ठीक है, तो अब हमने ये प्रूव करना है कि ये दोनों ट्राइंगल्स क्या होंगी, कॉन्ग्रेंट होंगी। लेकिन अब यहीं से डेटा उठा रहा हूं मैं, समझना कि ए एस कॉन्ग्रेंस रूल क्या है। तो जैसे हमारे पास ये 60 डिग्री दे रखा है, ये 70 डिग्री दे रखा है, और ये वाली साइड की बजाय आपको दे दी उन्होंने, इस साइड की जगह पे उन्होंने आपको दे दी ये वाली साइड 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये वाली साइड हमारे पास 5 सेंटीमीटर है। अब यहां पे हमारे पास है 60 डिग्री, यहां पे हमारे पास 70 डिग्री, और ये वाली साइड है हमारे पास 5 सेंटीमीटर। अब कॉन्स्पिरेसी को अच्छे से समझो, क्या बोल रहा हूं कि यहां पे तो दोनों एंगल के साथ जो साइड अटैच थी वो हम इक्वल लिख रहे थे। ठीक है, लेकिन यहां पे क्या है, दो एंगल जिस लाइन के ऊपर है वो साइड नहीं, कुछ तीसरी साइड क्या है, इक्वल है। ठीक है, और वो उससे हमारे पास क्या हुआ, तो इसके हम लिखते हैं स्टेप्स। तो हमारे पास जो एंगल ए है वो किसके इक्वल है, एंगल पी के। ठीक है, दैट इज बोथ 60 डिग्री। ठीक है, उसके बाद जो एंगल बी है वो हमारा किसके इक्वल है, एंगल क्यू के, बोथ 70 डिग्री। ठीक है, और उसके बाद जो बीसी साइड है वो किसके इक्वल है हमारे पास, क्यू आर के। ठीक है, बोथ 5 सेंटीमीटर। तो अब ये जो रूल बन गया वो कौन सा रूल बना, एंगल एंगल साइड आया ना। ठीक है, एंगल साइड एंगल थोड़ी आ गया, एंगल एंगल साइड आया, क्योंकि अगर ये दोनों एंगल्स के साथ अटैच्ड साइड दैट इज ए बी, और इन दोनों एंगल्स के साथ अटैच्ड साइड दैट इज पी क्यू, अगर ये इक्वल दे रखी होती फिर तो यही बड़ा रूल लग जाता। लेकिन यहाँ पे इन दोनों एंगल्स के साथ अटैच वाली साइड नहीं है, हमारे पास जो कोई थर्ड साइड है, कोई सेकंड या थर्ड साइड, सेकंड यानी कि ये वाली साइड भी हो सकती थी, और लेकिन अब उन्होंने ये वाली साइड दे रखी है। तो यानी कि ये वाली साइड और ये वाली साइड आपस में क्या दे रखी है, उन्होंने इक्वल दे रखी है। तो यहां से हमारे पास क्या आया कि जो ये रूल बन गया दैट इज अवर डबल ए एस कॉन्ग्रेंस रूल, कॉन्ग्रेंस रूल। अब ये जो रूल है वो आपने बहुत कम यूज करा होगा, उसका मैं रीजन बताता हूं आपको अभी। ट्राइंगल एबीसी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल पी क्यू आर। ठीक है, और जो बाकी इसके पार्ट्स बच गए हैं, एंगल सी है जो वो एंगल आर के इक्वल होगा, ए बी है जो वो पी क्यू के इक्वल होगा, ए सी है जो वो पी आर के इक्वल होगा, ये आप लिख लेना। ठीक है, वैसे मैंने यहाँ पे मेंशन कर भी रखे हैं, तो ये थोड़ा सा अलग है, तो इसके पार्ट्स कॉन्ग्रेंट पार्ट्स अलग हो जाएंगे। लेकिन मैं यहाँ पे आपको जो समझाना चाह रहा हूँ वो समझो, वो क्या है कि अगर मैं इस यही कॉन्ग्रेंस रूल इसके ऊपर भी लगाना चाहूं तो क्या मैं लगा सकता हूं, बिल्कुल लगा सकता हूं यही कॉन्ग्रेंस रूल। और वो लगेगा कैसे, यहां पे दो एंगल हमें दे रखे हैं, तो क्या मैं तीसरा एंगल नहीं फाइंड कर सकता, बड़ी इजीली फाइंड कर सकते हैं हम तीसरा एंगल। वो एंगल फाइंड कैसे करेंगे, हमें पता है कि ये एक ट्राइंगल है, और ट्राइंगल्स के तीनों एंगल्स का सम कितने डिग्री होता है, 180 डिग्री। और अगर तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री है, ये दोनों कितने हो गए, 130 डिग्री हो गया इन दोनों का सम। तो अगर 130 को 180 में से माइनस कर दूं तो कितना बन गया, 50 डिग्री। तो यहां पे आ गया 50 डिग्री। सिमिलरली ये भी 130 है, तो यहां पे एंगल कितना हो जाएगा, 50 डिग्री। अब इस 60 को छोड़ दो, ये एंगल, ये साइड और ये एंगल। ठीक है, तो एंगल साइड एंगल यहां से बना सकते हैं हम। ठीक है, तो यानी कि डबल एस कॉन्ग्रेंस रूल को भी हम यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर हम इसको इसी में कन्वर्ट करना चाहें तो इससे हम इसको भी कन्वर्ट कर सकते हैं। समझ में आ गया, तो आई थिंक ये सभी को समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे 60 छोड़ दो, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, एंगल बी
इज इक्वल टू एंगल क्यू, BC इज इक्वल टू QR, एंगल C इज इक्वल टू एंगल R। तो यहां से हमारे पास एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंस रूल लग जाएगा, जो कि यही वाला है। तो यानी कि इसी का हाइपोथेसिस है ये वाला भी, ठीक है, यहीं से ये वाला बना है हमारा कॉन्ग्रुएंस रूल, ठीक है। तो उसके बाद हमारा एक लास्ट कॉन्ग्रुएंस रूल बच जाता है, दैट इज RHS कॉन्ग्रुएंस रूल, ठीक है। तो अब हम RHS कॉन्ग्रुएंस रूल के बारे में पढ़ेंगे और सीखेंगे कि RHS रूल में क्या क्या होता है। तो हमने जब क्लासिफिकेशन पढ़ी थी ट्रायंगल की, तो उसमें हमने सीखा था, क्या सीखा था, हमने ये सीखा था कि जो RHS यानी कि जो हमारी राइट एंगल्ड ट्रायंगल है, उसके पार्ट्स में क्या क्या होता है, ठीक है। हमने वो सीख भी लिया था, और एक बार हम फिर से उसको रिवाइज भी कर लेंगे ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे है RHS कॉन्ग्रुएंस रूल। तो RHS कॉन्ग्रुएंस रूल में क्या होता है राजे, सबसे पहले हम राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में बात करते हैं, उसके बाद यहाँ पे वापस आएंगे। तो राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में क्या, अगर ये हमारी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसके बिल्कुल अपोजिट यहाँ पे हाइपोटेन्यूज होता है, ये हमारी परपेंडिकुलर और ये हमारा बेस। अब हम ये आइडेंटिफाई करते हैं कि RHS में किस चीज का मीनिंग क्या है, ठीक है। तो जैसे R है, सबसे पहले R का मीनिंग राइट एंगल, यानी कि ट्रायंगल के अंदर राइट एंगल दिया होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद उन्होंने क्या बोला है, H स्टैंड्स फॉर हाइपोटेन्यूज, एक ही चीज है H फॉर हाइपोटेन्यूज। तो यानी कि इसके अपोजिट, इस राइट एंगल के बिल्कुल अपोजिट वाली साइड, दैट इज हाइपोटेन्यूज। अब इसको ना ध्यान से समझो, ये बच्चे यहीं पे गलती करते हैं। कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल देखते हैं, उसमें हाइपोटेन्यूज इक्वल दे नहीं रखा होता, और वैसे अपने मन से RHS रूल लगा देते हैं वहां। लेकिन आपने ये नहीं करना, यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल, इसके बिल्कुल अपोजिट में क्या है, H, दैट इज हाइपोटेन्यूज। ये इक्वल दी होनी चाहिए दोनों ट्रायंगल्स के अंदर। उसके बाद S स्टैंड्स फॉर साइड। तो इन दोनों में से कोई भी एक साइड है जो, वो इक्वल होनी चाहिए, चाहे परपेंडिकुलर इक्वल आ जाए, चाहे बेसिस इक्वल आ जाए, ठीक है। अगर इन दोनों में से कोई भी एक चीज इक्वल आ जाए ट्रायंगल के अंदर, तो हमारा जो रूल अप्लाई होता है वो हो जाता है RHS कॉन्ग्रुएंस रूल। तो आई थिंक ये पार्ट सभी को समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अब हम इसके ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन उठाते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो बहुत बार बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है, चाहे आप कौन से भी बोर्ड में से पढ़ रहे हो, वो क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। आपकी 9th क्लास में इस टॉपिक को पूछा ही जाता है, RHS रूल का एक क्वेश्चन आपसे करवाते ही करवाते हैं वो, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे हमने एक ट्रायंगल ड्रॉ करी, ये, अब सभी कहेंगे सर ये राइट एंगल ट्रायंगल कहाँ है बनेगी अभी, ये हमने यहाँ पे डाल दिया एक एल्टीट्यूड, ठीक है। ये हमने एल्टीट्यूड डाल दिया, तो इसकी नेमिंग कर दी हमने ABC, और यहाँ पे है D, ठीक है। और ये, अब इसके बारे में मैं कुछ यहाँ पे पॉइंट्स लिख रहा हूं, उसके बाद हम करेंगे भी, देखते हैं भी कैसे होता है, ठीक है। लेट्स सी। तो हमारे पास है जो AD is the altitude on the side BC from point A, ठीक है। तो जो AD है वो BC लाइन के ऊपर क्या है, एक एल्टीट्यूड है, एल्टीट्यूड है, तो यानी कि यहाँ पे जो एंगल है वो दोनों के दोनों 90 डिग्री के हैं। इतनी बात समझ में आ गई। एल्टीट्यूड का मीनिंग यहाँ पे जो एंगल है वो दोनों के दोनों कितने डिग्री के होंगे, 90 डिग्री के होंगे, ठीक है। तो उसके बाद उन्होंने क्या बोला, एंड AB इज इक्वल टू AC, जो AB है वो AC के इक्वल है। अब आपको बोलेगा प्रूव दैट D बाइसेक्ट्स, या फिर हाँ D लिख देना, नहीं तो D की जगह AD लिख देना, AD बाइसेक्ट्स BC। हमने ये प्रूव करना है कि जो AD है वो BC को क्या करती है, बाइसेक्ट करती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इससे बढ़िया क्वेश्चन नहीं हो सकता RHS रूल को समझाने के लिए, मुझे ये फील होता है, ठीक है।
तो बाकी सभी टीचर्स के कराने का तरीका अलग अलग होता है, ठीक है। तो अब हम इसको सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले यहां पे आ जाओ प्रूफ में। प्रूफ, तो प्रूफ के अंदर सबसे पहले हमने यहां पे देखा कि यहां पे दो ट्राइंगल्स हैं। एक तो हमारी ट्राइंगल है ए डी बी और एक हमारी ट्राइंगल है ए डी सी, ठीक है। अब ए डी बी लिखो, ए डी सी लिखो, या फिर ए बी डी लिखो, ए सी डी लिखो, ठीक है, आपकी चॉइस है वो। तो जैसे मैं यहां पे लिख रहा हूं ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल ए सी डी, ठीक है। तो जो ए बी डी ट्राइंगल है और ए सी डी, ठीक है। अगर आप ए बी डी लिख रहे हो तो यहां भी ए सी डी ही लिखना, ठीक है, नहीं तो फिर सिमेट्री में फर्क पड़ जाएगा, ठीक है। कॉन्ग्रेंस पार्ट्स अलग अलग हो जाएंगे, क्योंकि अगर यहाँ पे आपने ए बी डी लिख दिया और यहाँ पे ए डी सी लिख दिया तो ये वाला और ये वाला एंगल सेम हो जाने चाहिए, वो होगा नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे हम सिमेट्री से लिखेंगे इसको। तो अब यहाँ पे देखो जो ए बी साइड है, तो ए बी साइड से पहले हमें यहाँ पे जो एंगल है वो 90 डिग्री के दे रखे हैं दोनों के दोनों। तो यानी कि हम लिखेंगे यहाँ पे दैट एंगल। अब ये एंगल को हम कैसे मेंशन कर सकते हैं? ये एंगल है हमारा बी डी ए, बी डी ए यही एंगल है 90 डिग्री, तो इसी तरह से मेंशन करेंगे बी डी ए। तो इसके बीच में एंगल जो बन रहा है दैट इज 90 डिग्री। ये इक्वल है किसके? एंगल सी डी ए। तो एंगल सी डी ए, और यहां पे रीजन लिखेंगे बोथ 90 डिग्री। ये दोनों के दोनों कितने डिग्री हैं? 90 डिग्री के, ठीक है। इसके बाद मैंने आपको क्या बताया था आरएचएस में कि सबसे पहले क्या होता है? राइट एंगल होता है। तो राइट एंगल हम लिख चुके हैं। तो राइट एंगल के बाद हमने क्या लिखना होता है? हाइपोटेनियस। लेट्स सी हाइपोटेनियस है या नहीं इक्वल। तो ये हमारा अगर राइट एंगल है तो इसके बिल्कुल अपोजिट में ये जो साइड है दिस इज अवर हाइपोटेनियस। क्या ए बी और ए सी इक्वल दे रखे हैं? ये रहा हमारे गिवन में ए बी और ए सी क्या है? इक्वल है। तो हम यहां पे क्या लिखेंगे? दैट ए बी इज इक्वल टू ए सी। ए बी है जो वो ए सी के क्या है? इक्वल है। तो अगर ए बी और ए सी इक्वल है तो हम यहां पे क्या लिख देंगे? अब ये तो हमें गिवन था तो हम यहां पे क्या लिखेंगे? गिवन, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई है। इसके बाद अब और तो हमें स्टेटमेंट में दे ही नहीं रखा कुछ। यहां से हमने एक राइट एंगल थी वो हमने लिख दी है, यहां से जो ए बी और ए सी इक्वल थे वो हमने लिख दिए, लेकिन और मुझे कुछ दिख नहीं रहा है यहाँ, ठीक है। नहीं दिख रहा तो देखो ध्यान से, यहाँ पे इन दोनों ट्राइंगल्स के बीच में क्या ये जो डी ए साइड है या फिर ए डी साइड है, क्या ये कॉमन साइड नहीं है? अगर साइड कॉमन है दोनों ट्राइंगल में तो लेंथ तो सेम ही होगी उसकी। तो यानी कि यहाँ पे जो ये साइड है ना, ये वाली साइड, ये साइड हमारी दोनों में क्या है? कॉमन है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? दैट डी ए इज इक्वल टू डी ए। जो डी ए साइड है वो इक्वल है किसके? डी ए साइड के। और इसका रीजन क्या लिखेंगे हम? कॉमन इन बोथ ट्राइंगल्स, बोथ ट्राइंगल्स। ये दोनों ट्राइंगल्स के अंदर क्या है? सेम है, ठीक है। तो आई थिंक ये पार्ट सभी को समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट वाला आर, उसके बाद अपोजिट साइड एच, तो ये हमारा एच हो गया, और ये कोई भी एक तीसरी साइड होगी हमारी ट्राइंगल के अंदर, तो ये हमारी क्या होगी? एस। तो आर एच एस बन गया ये तो यानी कि यहां से हमारे पास आ गया बाय आर एच एस कॉन्ग्रेंस रूल। कॉन्ग्रेंस रूल हमारी जो ये दोनों ट्राइंगल्स हैं दीज आर कॉन्ग्रेंट। तो ट्राइंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल ए सी डी। ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में क्या है? कॉन्ग्रेंट है, ठीक है। तो अब यहां पे देखो, अगर ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रेंट हैं तो क्या होगा? इफ दीज टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रेंट देन, अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है तो यहां से जो बी डी है वो सी डी के इक्वल हो जाएगी। क्यों? कॉन्ग्रेंट पार्ट है, सॉरी कोरस्पॉन्डिंग पार्ट है कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल का। तो यानी कि जो बी डी है वो इक्वल हो जाएगा सी डी के। तो यानी कि यहां पे क्या आ जाएगा हमारे पास? दिस इज अवर बाय सी पी सी टी। तो यहां लिखेंगे बाय सी पी सी टी, ठीक है। सी पी सी टी से बी डी और सी डी इक्वल आ गए। हम प्रूव क्या कर रहे थे? हम प्रूव कर रहे कि ए डी है जो वो बाइसेक्ट करती है किसको? बी सी को।
ये हमारी बीसी, ये हमारी एडी। तो बाइसेक्ट का मीनिंग क्या होता है? दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देना। तो बीसी जो बाइसेक्ट कैसे होगी? बीसी बाइसेक्ट तब होगी जब क्या हो जाएगा, जो ये डी है वो इसका मिड पॉइंट बन जाए। डी मिड पॉइंट होगा तो यानी कि बीडी और सीडी आपस में इक्वल होंगे, ठीक है। और वही तो हम यहाँ प्रूव करके हटे हैं। तो अब इसके बाद हम ये हमने प्रूव कर दिया है, तो हम नीचे एक लाइन लिख देंगे, हेयर हेयर एडी बाइसेक्ट्स, या फिर इससे पहले भी आप एक लाइन और लिख सकते हो, हेयर डी इज द मिड पॉइंट ऑफ, हेयर डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बीसी, सो बीडी बाइसेक्ट्स सो एडी बाइसेक्ट्स बीसी। तो जो एडी है, तो एडी ने किसको बाइसेक्ट कर दिया राजी? बीसी को बाइसेक्ट कर दिया, ठीक है। तो आई थिंक आज का टॉपिक आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। तो आपने इस टॉपिक को अच्छे से समझना है, कांग्रेस को अच्छे से समझना है। उसके बाद क्वेश्चन बहुत ज्यादा आसान है, बिल्कुल कुछ नहीं है क्वेश्चंस में, बेसिक चीजें हैं बिल्कुल, ठीक है। आपको सिर्फ कांग्रेस के रूल्स अच्छे से आने चाहिए, आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि हम कौन सा रूल कब अप्लाई कर सकते हैं। बच्चों में ये क्लैरिटी नहीं होती कि कौन सा रूल कब अप्लाई करना है। जब आरएचएस रूल लगाना होता है, साइड एंगल साइड रूल लगा रहे होते हैं, ठीक है। अगर आरएचएस रूल नहीं लगा रहे होते तो कई बार डबल एस ए लिख देते हैं, जो कि कांग्रेस रूल ही नहीं है, ठीक है। एस ए एस लगाना होता है तो कुछ और कर देते हैं, ठीक है। तो आपने ऐसा कुछ नहीं करना है। आपने क्या करना है, पहले इन कांग्रेस रूल्स को अच्छे से समझना है, जो आज हमने सीखा है अच्छे से रिवाइंड करके देखना है इसको। उसके बाद कांग्रेस रूल्स में आपको किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इसी तरह के टॉपिक्स के लिए बने रहें चेंज मेकर्स इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल के ऊपर। इसके बाद हम इसका नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, दैट इज सिमिलैरिटी ऑफ इन द ट्रायंगल्स, ठीक है, जो कि एक 10th क्लास का टॉपिक है। और ये टॉपिक सिर्फ क्लासेस, बोर्ड क्लासेस के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उसके अंदर इनका बहुत रोल रहता है, ठीक है। तो आप उनके लिए भी इनको फॉलो कर सकते हो। ट्रायंगल के अंदर मैंने आपको बोला था कि हम इतना पढ़ेंगे कि उसके बाद आपको ट्रायंगल के अंदर प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपको क्वेश्चंस में ही दिखने लग जाएगा कि हमने क्वेश्चन को सोल्व कैसे करना है, ठीक है। आप कोई भी फिगर देखोगे ट्रायंगल की और आपके दिमाग में घूमने लग जाएगा कि हाँ ये ऐसे करना है, ये ऐसे करना है, ठीक है। लेकिन उसके लिए कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। तो इन टॉपिक्स को अच्छे से तैयार करना है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।